हेलो बच्चों, निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और हमने इस चैनल पर रीजनिंग की फाउंडेशन क्लास शुरू की हुई है। और रीजनिंग की फाउंडेशन क्लास में हम पहुंच चुके हैं इस समय टॉपिक बैठक व्यवस्था यानी सिटिंग अरेंजमेंट में हम पहुंच चुके हैं। बैठक व्यवस्था में तो जो बच्चे पहली बार देख रहे हो तो रीजनिंग की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा। यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट की जो मैंने बेसिक कंसेप्ट है वो भी आपको बताया हुआ है, तो वहाँ से देख लीजिएगा और पुराने टॉपिक भी क्या करिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। आइए पहला सवाल देखते हैं कि पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है। तो पहला सवाल है कि छह विद्यार्थी मेरे साथ सवाल भी नोट करते हुए चलिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा, मजा आएगा सवाल में। छह विद्यार्थी ए बी सी डी और एफ, छह विद्यार्थी ए बी सी डी ई व एफ एक कतार में खड़े हैं। एक कतार में खड़े हैं, ठीक है। इसके बाद कह रहा है बी एफ और डी के बीच में है। बी एफ व डी के बीच में है। बी एफ व डी के बीच में है। ई ए और सी के बीच में है। ई ए व सी के बीच में है। ई ए व सी के बीच में है, ठीक है। आगे ए एफ या डी के बगल में खड़ा नहीं है। ए एफ या डी के बगल में नहीं है। जो ए है एफ या डी के बगल में नहीं है, ठीक है। आगे सी डी के बगल में नहीं है। सी डी के बगल में नहीं है, ये भी एक कथन है, ठीक है। आगे इसी में कह रहा है बताएं कि एफ कौन से जोड़े के बीच में है। बताएं एफ कौन से जोड़े के बीच में है। ये हमको बताना है कि बताएं एफ जो है कौन से जोड़े के बीच में है। और इसके विकल्प हैं, विकल्प देख लेते हैं। बी व सी दूसरा विकल्प है। बी व डी तीसरा विकल्प है। बी और ए, बी व ए और चौथा विकल्प है। बी और ई चौथा विकल्प है। बी व ई और पांचवा विकल्प है ई विकल्प है। सी व ए ये हमें बताना है कि किस यानी जोड़े के बीच में है, ठीक है। सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, कतार बनाएंगे। तो कतार बनाएंगे, ये हमारी कतार हो गई, ठीक है। कितने व्यक्तियों को बैठाना है, छह विद्यार्थी बैठाने थे। 1 2 3 4 5 और 6, हमने 6 विद्यार्थी क्या किए, बैठा दिए, ठीक है। आगे फिर कह रहा है कि ठीक है बी जो है एफ व डी के बीच में है, ठीक है। कहीं पर भी देखिए अगर आप बी को बैठाएंगे, बी को मान के चलिए जो बी है यहाँ पर मान के चलिए हमने बी को बैठाया, तो किसके बीच में बैठेगा, जो बी है वो एफ व डी के बीच में बैठा है, ठीक है। फिर आगे लाइन कह रहा है जो ई है वो ए व सी के बीच में है। अब देखो ई को जो है ए व सी के बीच में बैठाना, तो ऐसे नहीं, ये और किनारे में बैठेंगे तभी तो जगह बचेगी, ठीक है। तो यानी हम खसकाएंगे, बी को यहाँ लाएंगे और यहाँ लाएंगे और बी को जो है यहाँ लाने के बाद एफ और डी के बीच में बैठा देंगे। फिर उधर ई है, ई को बीच में बैठाएंगे, किसके ए व सी के बीच में बैठाएंगे, बैठा दिया, ठीक है। बैठ तो गए, लेकिन अभी देखते हैं कि ये कैसे लाइन फिट होती है। अब कह रहा है कि जो ए है एफ या डी के बगल में नहीं है,
जो ये ए है ना तो एफ के बगल में है ना तो डी के बगल में, लेकिन यहाँ पर है, इसलिए हम इसको बदल देंगे और ए को कहाँ ले आएंगे, यहाँ ले आएंगे, और सी को कहाँ ले आएंगे, यहाँ ले आएंगे। ये लाइन भी हमारी क्लियर हो गई। फिर आगे कह रहा है जो सी है डी के बगल में नहीं है। अब देखो जो सी है डी के बगल में नहीं है, तो इसको तो देखो अब नहीं बदल सकते, अब इसको बदलेंगे। तो देखो डी फिर कहाँ, डी फिर कहाँ आ जाएगा, सी के बगल में नहीं है तो फिर डी यहाँ आ जाएगा, और एफ कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या पूछ रहे हैं कि एफ जो है कौन से जोड़ों के बीच है। जो ये एफ है किन किन के जोड़ों के बीच है, बी और सी के बीच में ये बैठा हुआ है। तो बी व सी के बीच में बैठा हुआ है, तो हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, हमारा ए नंबर का विकल्प सही हो जाएगा। ये देखिए हमारा सेटिंग अरेंजमेंट का बैठक व्यवस्था, कल मैंने बेसिक कंसेप्ट समझाया था, आज उसका पहला सवाल है और हमने पूरी तरह से अच्छे से समझ लिया इसको, पहले सवाल को। ठीक है, आइए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए तो आइए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है। दूसरा सवाल है कि दो महिला और दो पुरुष, दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल हम देखेंगे क्या बोल रहा है। दो महिला और दो पुरुष, दो महिला और दो पुरुष ताश का खेल खेल रहे हैं। ताश का खेल खेल रहे हैं। ठीक है, आगे फिर आगे कह रहा है ये सभी टेबल के चारों ओर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में बैठे हैं। ये टेबल के चारों ओर उत्तर दक्षिण पूरब व पश्चिम में बैठे हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कोई भी महिला का मुंह पूर्व की ओर नहीं है। ठीक है, कोई भी महिला का मुख पूर्व की ओर नहीं है। ठीक है, कोई भी महिला का मुख पूर्व की ओर नहीं है। आगे कोई भी महिला का मुंह पूर्व की ओर नहीं है। एक दूसरे के विपरीत जो भी व्यक्ति बैठे हैं वो समान लिंग के नहीं हैं। एक दूसरे के विपरीत जो भी बैठे हैं वो समान लिंग के नहीं हैं। ठीक है, आगे फिर कह रहा है एक पुरुष का मुंह दक्षिण की ओर है। एक पुरुष का मुंह दक्षिण की ओर है। एक पुरुष का मुंह दक्षिण की ओर है। बताएं कि महिलाओं का मुंह किस दिशा की ओर है। बताएं कि महिलाओं का मुंह किस ओर है। यह हमें बताना है महिलाओं का मुंह किस ओर है। ठीक है, ये रहा हमारा देखिए सवाल। और कह रहा है कि दो महिला हैं दो पुरुष हैं, ताश का खेल खेल रहे हैं। ठीक है, ताश का खेल खेल रहे हैं, टेबल के चारों ओर बैठे हैं। ठीक है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में। ठीक,
कह रहा है कोई भी महिला का मुख पूर्व की ओर नहीं है, यानी महिला का देखो, और ये ताश खेलने का मतलब ये सभी ऐसे देख रहे होंगे, ठीक है, ये ऐसे देख रहे हैं, तो कह रहा है महिला का मुख पूरब की ओर नहीं। ये देखिए आपका कौन सा है, पूरब, ठीक, ये आपका क्या है, पश्चिम, ये आपका क्या है, उत्तर, और ये आपका क्या है, दक्षिण। इसका मुख पूरब की ओर नहीं है, ठीक है, यानी महिला यहाँ नहीं बैठ सकती, तो यहाँ कौन बैठेगा, मैन बैठेगा। हमने मैन वन कर दिया, क्योंकि दो महिला और दो पुरुष हैं, तो महिला यानी यहाँ महिला नहीं बैठ सकती, तो पुरुष बैठेगा ही बैठेगा, फिक्स है। फिर आगे कह रहा है कि एक दूसरे के विपरीत जो भी बैठे हैं वो समान लिंग के नहीं है। अब देखो, इसके विपरीत ये बैठे हैं, समान लिंग के नहीं हो सकते, तो यानी यहाँ फीमेल बैठेगी। अब फीमेल वन बैठ रही है कि फीमेल टू बैठ रही है, ये भी कहने का मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं, यानी फीमेल बैठेगी यहाँ पर, चाहे जो आप चाहें, ठीक है। आगे कह रहा है कि एक पुरुष का मुंह दक्षिण की ओर है। एक जो पुरुष है, यानी मान के चलिए यहाँ पर एक पुरुष है, उसका मुख देखो कहाँ है, दक्षिण की ओर है। अगर इस पुरुष का मुंह दक्षिण की ओर है, तो फिर यहाँ कौन हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। तो फीमेल वन, फीमेल टू, जैसा चाहे वैसा बना लीजिए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि कह रहा है कि एक पुरुष का मुंह कहाँ है, दक्षिण की ओर है, तो पुरुष का मुंह दक्षिण की ओर हो गया। तो देखो, और विपरीत बैठे हैं तो समान लिंग के नहीं बैठ सकते, विपरीत में समान लिंग के देखो नहीं बैठे हैं। अगर इधर मैन बैठा तो इधर फीमेल, इधर मैन बैठे तो इधर फीमेल। अब हमसे पूछ रहे बताए कि महिलाओं का मुंह किस ओर है, तो देखो एक महिला का मुंह किधर रहेगा, एक महिला का मुंह रहेगा पश्चिम की ओर, ठीक है, और दूसरी महिला का मुंह किधर रहेगा, उत्तर की ओर। तो पश्चिम व उत्तर में, यानी महिलाओं का मुंह किधर रहेगा, पश्चिम व उत्तर में महिलाओं का मुख रहेगा। तो ये रहा देखिए हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का दूसरा सवाल, जिसको हमने बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि हमने कैसे जो है सवालों को किया। चलिए तो बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए देखते हैं अगला सवाल। तीसरा सवाल देखते हैं, तीसरा सवाल क्या कह रहा है। तीसरा सवाल है कि पांच व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके वृत्ताकार घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं। पांच व्यक्ति वृत्ताकार 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 घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं, ठीक है, ये कह रहा है। आगे कह रहा है मुकुंद राजेश के बाईं ओर है। मुकुंद राजेश के बाईं ओर है, ठीक है। कहा उसने कि मुकुंद जो है राजेश के बाईं ओर है, ठीक है। आगे फिर कह रहा है विजय अनिल के दाईं ओर। विजय अनिल के दाईं ओर। विजय अनिल के दाईं ओर, ठीक। एवं अनिल और नागेश के बीच में है। एवं नागेश के बीच में है। अनिल एवं नागेश के बीच में है। बताएं कि नागेश के दाईं ओर कौन है, ठीक है। हमें बताना है, बताएं कि नागेश के दाईं ओर कौन है। नागेश के दाईं ओर कौन है, ये हमारे सामने सवाल है। देखिए हम इसको कैसे करेंगे। पांच व्यक्ति एक वृत्ताकार घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं, ठीक है। मान के चलिए ये एक वृत्ताकार हो गया, पांच व्यक्ति हैं, ठीक, 2 3 4 5।
5 व्यक्ति वृत्ताकार घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं। उसने कहा कि मुकुंद राजेश के बाईं ओर है। कहीं पर भी देखो, अगर मुकुंद राजेश के बाईं ओर है, कहीं पर भी राजेश को बैठाओगे, अगर मान के चलिए हमने राजेश को यहाँ बैठा दिया, ठीक है, अगर राजेश यहाँ बैठ गया तो फिर उसके बाईं ओर कौन बैठेगा? मुकुंद बैठेगा। तो राजेश का देखिए बाईं ओर का मतलब इधर होगा, और यहाँ कौन बैठेगा? मुकुंद बैठेगा। कौन बैठेगा? मुकुंद। ठीक है, मुकुंद बैठ गया। आगे फिर कह रहा है कि जो विजय है अनिल के दाईं ओर एवं अनिल एवं नागेश के बीच में है। ठीक है, देखो अनिल एवं नागेश के बीच में है, तो अनिल भले बना लेते हैं और नागेश यहीं बैठेंगे, और इनके बीच में कौन बैठेगा? तो विजय बैठेगा, विजय बैठेगा। ठीक है, ये बैठ गया। लेकिन वो कह रहा है कि अनिल एवं नागेश के बीच में है, लेकिन किसके? अनिल के दाईं ओर होगा। और देखो अनिल का दायां किधर हो जाएगा? तो अनिल का दायां, कल मैंने आपको कंसेप्ट जब समझाया था कि जब यहाँ पर होगा तो अनिल का दायां किधर हो जाएगा? राइट इधर होगा। तो देखो अनिल के दाईं ओर कहाँ बन गया? विजय यहाँ पर बन गया। तो हमारा डायग्राम पूरी तरह से क्या हुआ? कंप्लीट हो गया। अब हमसे कह रहे हैं बताओ कि नागेश के दाईं ओर कौन है? तो नागेश के दाईं ओर ऊपर देखिए मैंने बताया था आपको लेफ्ट और राइट। तो ये देखो इधर कहने का मतलब नागेश का दाएं किधर हो जाएगा? नीचे देखो इसका इधर लेफ्ट होता है, तो ऊपर वाले का कहने का मतलब विजय का राइट, यानी सॉरी किसका है बताना है? नागेश का दायां बताना है। नागेश कहाँ है? यहाँ नागेश का दायां बताना है, सॉरी। तो यहाँ पर देखिए नागेश का दायां बताएंगे, तो नागेश का दायां किधर हो जाएगा? ऊपर साइड इसका हो जाएगा, क्योंकि देखो ये इसका कहने का मतलब क्या है? ये सॉरी यहाँ पर जो है अनिल के दाईं ओर एवं अनिल एवं नागेश के बीच में, ये लाइन हमारी अभी अधूरी थी। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है कि जो विजय है वो अनिल के दाईं ओर बैठाना है। तो देखो अनिल के दाईं ओर, तो ये तो इसका लेफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पर इसका राइट होगा। तो यहाँ नागेश की जगह कौन बैठेगा? यहाँ अनिल बैठेगा। कौन बैठेगा? यहाँ अनिल बैठेगा। और यहाँ अनिल की जगह कौन बैठेगा? नागेश बैठेगा। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हमारा डायग्राम कंप्लीट होगा, क्योंकि ये लाइन हमें भूल जा रहे थे कि जो विजय है वो अनिल के दाईं ओर है। तो जो विजय है वो अनिल के देखो दाईं ओर बैठा है, क्योंकि इधर जो भी व्यक्ति बैठेगा उसका राइट किधर होगा? इधर होगा। तो अनिल के दाईं ओर कौन बैठ जाएगा? विजय बैठ जाएगा। अब लाइन क्या हो गई? कंप्लीट है। अब वो कह रहा है कि बताओ नागेश की दाईं ओर कौन है? तो यहाँ पर देखो ये इसका राइट था, ये इसका इधर अपोजिट हो जाएगा, तो इधर क्या बन जाएगा? ये इसका लेफ्ट बनेगा, क्योंकि इधर इसका ये राइट है। ठीक है, ये राइट है, तो अच्छे से लिख दे। ये अगर इसका राइट है, ऊपर की तरफ जाएंगे अनिल का, तो ये राइट है, तो यहाँ इसका ये क्या बन जाएगा? लेफ्ट बन जाएगा, अपोजिट। और अगर ये लेफ्ट बन गया तो नागेश का फिर ये क्या बन गया? राइट बन गया। और नागेश के राइट में कौन बैठा है? तो मुकुंद बैठा है। तो इस सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा? इस सवाल का उत्तर आ जाएगा कि नागेश के दाईं ओर कौन बैठा है? तो नागेश के दाईं ओर कौन बैठा है? मुकुंद बैठा है। ये देखिए वृत्ताकार के आधार पर हमें लेफ्ट और राइट का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हो तो जाइएगा, मैंने कंसेप्ट बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ है पुराने वीडियो में, तो आप जाइएगा रीजनिंग की प्लेलिस्ट में, वहाँ पर पुराने वीडियो और साथ ही साथ पुराने टॉपिक भी क्या करिएगा? कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आई होप बच्चों आपको जो है आज मैंने 2-3 सवाल आपको ये करवाए, तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने समझा होगा, और इनको जो है अपने सवालों को अपने पास रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट डाउन मेरे साथ करते चलिएगा, रिवीजन करते चलिएगा, मेहनत करते चलिएगा। धीरे धीरे हम सारे टॉपिक रीजनिंग के कंप्लीट कर लेंगे। तो आई होप बच्चों आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, और चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें अन्य क्लासों के। तो मिलते हैं आपसे अब कल की कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।